बुजुर्गों और अजीज साथियों और दोस्तों और स्कूल के प्यारे बच्चों और मेरी माएँ और बहनें, वैसे रमज़ान का महीना है, रोज़े की हालत में था, वैसे ही कम बोलूँगा, लेकिन बहुत बड़ी खुशी होती है जब एजुकेशन के माहौल में हम अपने बच्चों को शिक्षा के मैदान में लेकर आते हैं। पिछले 1-2 साल से मैं फतेह सिंह की जो ये स्कूल एक ये और एक ग्राम, इसमें आ रहा हूँ और हमारे खुद के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। और शिक्षा आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। शिक्षा हमारा हथियार है। आज के ज़माने के अंदर अगर हम हमारे बच्चों और बच्चियों को शिक्षा नहीं देंगे तो फिर हमारा हाल पूछने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहता हूं कि शिक्षा जैसी, एजुकेशन जैसी इस चीज को और इस शक्ति को और इस विद्या को आप पहचानें और अपने बच्चों को शिक्षा के मैदान में उतारें। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस देश के अंदर, जिस देश में हम रह रहे हैं, ये भारत देश है। इस भारत देश के अंदर सुभाष चंद्र बोस का नाम आपने सुना होगा, जो भारत की आजादी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। सुभाष चंद्र बोस उस वक्त तक बोस नहीं बने थे जब तक उनके दामन में शिक्षा नहीं थी। उनको उनकी शिक्षा ने सुभाष चंद्र बोस बनाया और भारत का सबसे बड़ा शहीद बनाया। और दूसरे नंबर पे महावीर अर्जुन सिंह का आपने नाम सुना होगा। बड़ी तारीख है महावीर अर्जुन सिंह की, जो गुजरात के रहने वाले थे। दरख्तों के नीचे, पेड़ पौधों के नीचे बैठ कर और लकड़ी के तख्ते पर कोयले के अंगारों के दानों से लिख कर उन्होंने शिक्षा हासिल की थी और इतना बड़ा नाम कमाया कि गोरे अंग्रेजों ने उनको कढ़ाई के अंदर तेल डालकर और उनको पकड़ों की तरह चला दिया और महावीर अर्जुन सिंह से कहा कि तुझे आलू की तरह पकौड़ा बना के गली कूचे में फेंक देंगे, तू हमारे हाथ पर बैत कर ले। महावीर अर्जुन सिंह ने कहा, मैं इस भारत मिट्टी के लिए पकौड़ा तो क्या, एक कोयला बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन गोरे अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं हूं। ये उसके पास में शिक्षा थी, एजुकेशन थी, इसलिए वो मजबूत था। अगर एजुकेशन नहीं होती, शिक्षा नहीं होती, तालीम नहीं होती तो वो गोरे अंग्रेजों के सामने झुक जाता। प्रतिभा पाटिल एक महिला है, लेकिन वो इतने बड़े कद पर पहुंची क्योंकि उसके पास में शिक्षा थी। एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा की बिना पर इतना लंबाई पर, इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं। इसलिए मैं आप तमामी लोगों से, 36 कौमों के वर्गों से ये दरखास्त और गुजारिश करता हूं कि एक टाइम भूखे रह जाना, पेड़ पर पत्थर बांध देना, लेकिन इस नई पीढ़ी को आप एजुकेशन के लिए मैदान में उतारो। स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को भेजो। आज का दौर, इतना दौर माहौल खराब हो रहा है कि अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, भेड़ और बकरी के पीछे घूमता रहेगा तो फिर आपको रेलवे का टिकट देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, बैंक का फॉर्म भरने के लिए आपका कोई तैयार नहीं होगा। इसलिए मैं मेरे भाई राजपूत समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं भी एक सबसे पहला स्टूडेंट, एक राजपूत मेरा शिक्षक गुरु था। पहला स्टूडेंट मैंने जब पहले तख्ती उठाई तो गिराम सेतर कुबड़िया गांव का रहने वाला गुलाब सिंह का बेटा और माननीय श्रीमान प्रताप सिंह, जो इस दुनिया में नहीं है, 2-3 पहले उनकी डेथ हो गई। मैं भगवान से, मेरे अल्लाह से इस पवित्र महीने में दुआ करता हूं कि अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे, शांति दे, शांति दे। और जब भी मेरी कलम उठेगी मैं उनको कभी नहीं भूलूंगा। मेरा वो शिक्षक था, वो गुरु था और आज भी मैं उनको माता और पिता के बराबर मानता हूं। और मैं तमाम स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, जिस स्टूडेंट के पास, जिस शिक्षक के पास पढ़ते हो, उसको शिक्षक मत समझो, आप उसको अपना माता और पिता समझो। माता और पिता के बराबर उसको मान और सम्मान दो। अगर स्कूल के अंदर थोड़ी सी तंबी होती है, टीचर लोग उसके ऊपर सख्ती करते हैं, तो फिर आप उसको बर्दाश्त करो। इसके लिए मैं कुछ आसार पढ़ के अपनी बात खत्म करता हूं। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कौन कहता है कश्तियां बदलने को, दिशा बदलो, किनारे बदल जाएंगे। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब आता है जब गिरते
हुए को कोई थाम ले। इस देश के